जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो अपना होने वाला भगवान श्री कृष्ण के किए हुए 7 चमत्कार के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के 7 चमत्कार कौन कौन से हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार और हिंदू धर्म के पूर्ण संस्थापक श्री कृष्ण ने यूं तो कई चमत्कार किए थे, जैसे जन्म लेते ही जेल के दरवाजे खुल जाना, यमुना नदी में उफान के बावजूद यमुना द्वारा रास्ता देना, बहुत ही छोटी सी उम्र में पूतना, कालिया, नाग, कंस, चाणूर और मुष्टिक का वध करना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ ऐसे 7 चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। पहला चमत्कार, एक समय बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बलराम जी ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली। उन्होंने बाकी सखाओं के साथ मिलकर माँ यशोदा से इनकी शिकायत कर दी। यशोदा माँ तुरंत आई और कान पकड़कर पूछने लगी कि क्या तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह बंद कर गर्दन हिलाकर बताने लगे कि नहीं खाई है। इतने में माँ यशोदा ने कहा, मुंह खोल तेरा, देखती हूँ कि खाई है कि नहीं। भगवान कृष्ण ने मुंह खोलकर कहा, ये सभी मित्र झूठ बोल रहे हैं। माँ ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई मुंह के अंदर, लेकिन इसके स्थान पर कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। यह देखकर माता यशोदा घबरा गई और अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन अवंतिका में सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई तो भगवान कृष्ण को अतिथि मान गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ने कृष्ण से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंकासुर नामक राक्षस चुरा कर ले गया। वह समुद्र में डूब गया है, आप उसे वापस ले आए। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दिला। तीसरा चमत्कार, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब राजा इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कहलाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। चौथा चमत्कार, महाभारत में चौसर के खेल में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पांचवा चमत्कार, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक अत्यंत मायावी और शक्तिशाली था। बर्बरिक के लिए 3 बाणी काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। तब बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान देने से पहले कहा, प्रभु मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंच स्थान पर रखवा दिया और आश्चर्य की बात, कटे शीश से बर्बरिक महाभारत का युद्ध देख रहा था। जब बाद में उससे पूछा गया कि तुमने महाभारत के युद्ध देखा तो कैसा लगा, उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में समय के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। सातवां चमत्कार, अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष का कुल का नाश करने हेतु जहाँ पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया था, वहीं उससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी एक विशेष अस्त्र से प्रहार करके उसके गर्भ में भी स्थित शिशु को लगभग मार ही दिया था।
यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत्यु हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह पूरी भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया था। भगवान श्री कृष्ण के यह 7 चमत्कार थे जो शायद भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।